मैंने अपनी वो बहन के देवर को फ़ोन करा और तो उसको बोला कि भाई यार मेरा ऐसे ऐसे करके कुछ वो करना है, सर्जरी करवानी। कहता कोई बात नहीं, कहता आप आ जाओ, रिलैक्स हो, रिपोर्ट वगैरह लियो, सारा कुछ लियो। मैं चला गया, रिपोर्ट लेके मैं चला गया। तो जैसे मैं डॉक्टर के पास में गया ना, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, कहता इसमें तो कैंसर है। मैं कि वो तो डॉक्टर साहब मेरे को पता है। तो बोले पर मेरे को लग नहीं रहा है इसमें कैंसर है। मगर डॉक्टर साहब रिपोर्ट में है मेरे में, कहता तेरे में। मेरे दिल की अंदरों आवाज आई, मगर वाह क्या बात है। मैं जल्दी से उसके पास में गया, बैठा, उन्हें मेरा गला वड़ा चेक करा, इसे दबा दबो के। कहता मैं लिख के दे सकता हूँ ये कैंसर नहीं है, कहता ये बिनाइन है। मगर डॉक्टर साहब वो क्या होता है? कहता तेरे मतलब की काम। मतलब की काम कैसे नहीं, मतलब तो हम निकाल लेंगे अभी हमारे पास में। बाहर गया, हेलो गूगल, बिनाइन का मतलब क्या होता है? बिनाइन का मतलब नॉर्मल सिस्ट या नॉर्मल जो अपन कहते लाइपोमा कह देते हैं। अब भाई मैं हमारे यहाँ पे दोबारा एफएनसी हुई, भगवान श्याम बाबा बालाजी महाराज की पूरी कृपा। बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल आई, क्योंकि हमारा डरने की कारण यही था कि पंजाब में हमारी जो रिपोर्ट बनी थी वो गलत बन गई था, या रास्ते में कोई कृपा हो गई खाटू वाले की, वो हमें नहीं पता। और मैं ना उसकी तह तक जाना हूँ। मैं आपको मेरी कहानी बता रहा हूँ कि कैसे मैं पछताए गया। अभी तो मैं आगे बहुत बुरा पछने वाला हूँ। तो ऐसे करके मैं चलो उससे तो निकल गया, मेरी सर्जरी हो गई। और अब सर्जरी हो गई, देखो सर्जरी मेरी हो गई बढ़िया। अब सर्जरी होती है तो आपको पता है ना, रिश्तेदार आते हैं, वो तेल लगाने के लिए आते हैं, ये नहीं कि अपना पता लेने के लिए आते हैं। वो तेल लगा के जाते हैं, कुछ ना कुछ जो भी आता है ना ऐसे लगा था, 4 थप्पड़ मार के जाता है अपने। हाँ अच्छा क्या हुआ? गला? ओहो, गला कटने के बाद में तो आवाज में दिक्कत आ जाती है। तेरे को तो नहीं लग रहा ऐसा? हम्म। दूसरा आएगा, अरे भाई इसमें क्या है ना, बाद में सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, सांस वाली नाली भी इधर से जाती है ना। तेरे को लग रही है? अब मेरे को ऐसा लगता, मैं कहीं से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को सांस में दिक्कत आ रही है। ना ना ना, ना नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब भाई मेरे एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्या पता वीडियो उनके हाथ लग जाए। एक मेरे रिश्तेदार ही है, मतलब लेडीज है, वो मेरे पास आई। तो वो मेरे को आके बोली, कहती फलाने फलाने की घरवाली के है ना, कहता ऐसे तो जांच में तो एफएनसी में तो कहता नॉर्मल आई थी रिपोर्ट उनकी, और जब उनकी बायोप्सी हुई ना तो बायोप्सी में उनके कैंसर निकल गया। तेरी, मैं कि ये तो साला सही बात है यार, ब्लड निकालने में क्या पता नहीं था, जो चीज निकली है अंदर से, मतलब दोस्तों जो चीज अंदर से निकलती है ना उसका वो होता है, मतलब वो लेब में ना पूरा उसका टेस्ट होता है कि एक सेल्स का, कि इन सेल्सों के अंदर कोई एक सेल वो तो नहीं है, मतलब जिसको आप मेलिगेंट कह देते हैं, पिपलेरी कह देते हैं, सबको पता है, मुझे पता है भाई। जो बंदा कैंसर के बारे में डरता है ना, उसने कैंसर का पूरा बायोडाटा निकाल के रखा है, जैसे डॉक्टर इसी को बनना है। तो मैं क्या यार, मेलिगेंट के क्या सिम्टम है, पिपलेरी की क्या सिम्टम है? पिपलेरी ये होता है, वहाँ मैं बेड पे पड़ा पड़ा मोबाइल, तो सॉरी वीडियो कट गया था यार। तो मैं बस यही काम कर रहा था और मैं पूरा घबरा गया। वो जो मेरे रिश्तेदार नहीं आता तो मैं मस्त रहता, पर मेरे को अब बायोप्सी का बहुत डर लगने लग गया। उस दिन मेरे को सबसे सही पूछो ना तो असली डर शुरू हुआ था। इतना तो मैं वहां पे पंजाब में रिपोर्ट देख के नहीं डरा था, जितना मेरे को बायोप्सी का डर लगने लग गया, क्योंकि मैंने है ना गूगल कर लिया। और ये अपने को सबसे ज्यादा हेल्थ एंजाइटी में मराने वाले लोगों को गूगल ही मराता है दोस्तों, गूगल ही मराता है। मैंने गूगल कर लिया कि क्या एफएनसी की रिपोर्ट में कैंसर का पता नहीं लगता? उसमें कहा हाँ बिल, उसमें बिल्कुल पता नहीं लगता। उसमें तो कुछ परसेंट चांस लग जाता है, 100 में से 2-4%, भाई इसमें कैंसर है या नहीं है। बाकी असली पता तो बायोप्सी में ही लगता है। मगर बायोप्सी में तो भैया गड़बड़ होगी, अपने तो गले में सूजन थी, पंजाब वाली रिपोर्ट सही बनी थी। अब ये जो जो अपने छोटा शहर है, मगर यहाँ पे रिपोर्ट सही नहीं बनी। अब दोस्तों मैं पंजाब वाली रिपोर्ट को सही मान रहा हूँ, मेरी वाली को, आपको पता है ना, पंजाब वाली रिपोर्ट को सही मान रहा हूँ। और जहाँ पे डॉक्टर, इतना एक्सपीरियंस डॉक्टर है हमारे खान साहब है, इतने बढ़िया डॉक्टर, उनकी भी नहीं मान रहा हूँ। और वहां पे तो करा था एक पागल सा था, उसने मेरा लेब में टेस्ट, और यहाँ पे क्वालिफाई बिल्कुल एकदम एमडी ने मेरा एफएनसी करी थी, उसकी भी नहीं मान रहा हूँ। ये दोनों गलत लग रहे हैं।
गलत लगना है तो एंजाइटी और क्या है, ये अपने को हमेशा गलती लगते होते हैं। अब भाई मैं चलो ओका सोका, फिर मेरा मन बहुत घबरा गया। जिस दिन मेरी छुट्टी हुई थी ना, मेरा गला कटा हुआ था, अब मेरे से ऐ भी नहीं देखा जाता, ऐ भी इतना भी। मैं कार लेके पहुंच गया सालासर धाम। मैं कहा बाबा अब बहुत डर लग रहा है, रिपोर्ट आने वाली है कल परसों, देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना। नहीं तो अब यहीं पे तो बुला ले मेरे को, ये बस अब घर पे भी नहीं जाना, इतना घबरा गया था। पर पता नहीं ऐसे अंदर से कैसे, अब देखो कोई भी ऐसे मेरे हिसाब से कोई भी एक इंसान को कोई देखो, हर तरह का लोग है, मेरे को पता है नीचे कमेंट भी आएंगे, हर तरह के लोग हैं। अगर कोई सही मान लो मतलब होगा ना आध्यात्मिक, तो वो ऐसे बात नहीं करेगा। सालासर या खाटू श्याम जी आप जाओ कभी भी, आपको वहां पे एहसास होगा इस चीज का कि यहाँ पे कुछ है। जैसे मैंने मत्था टेका ना, मेरे को वापस आते वक्त ऑटोमेटिक अच्छा अच्छा लग रहा है। मैं घर पे आया, मस्त रहा एकदम, नहाया धोया, नहाना धोना तो नहीं सॉरी, गलत मुंह से निकल गया, अपना हाथ मुंह जो भी करके रोटी खा ली। मैं बालाजी महाराज देख लेंगे। उस दिन तो सो गया, सुबह होती वही कहानी शुरू, ये है वो है, बायोप्सी कैसे होती है। अब बायोप्सी के बारे में पूरा डिटेल, बायोप्सी कैसे होती है, क्या बायोप्सी गलत भी हो सकती है, क्या बायोप्सी सही भी हो सकती है, अगर सही होती है तो कहाँ से होती है, और लेब वाले सैंपल जो हम लेना चाहे तो कैसे ले, उनका कितना चार्ज होगा। हे भगवान, तरह तरह की। मेरी रिपोर्ट आई बिल्कुल नॉर्मल, मतलब 0% चांस मल्टीपल गोइटर था। और वो जो थायराइड में बन जाते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और जैसे मान लो किसी को थायराइड हार्मोन कम या ज्यादा होना, तो वो सबके ही होते हैं। और इसका भी एग्जाम्पल मैंने कराया, मैंने अपने बेटे का भी कराया, अपनी वाइफ का भी कराया, सबके है। और मेरी ये चीज ने जान निकाल दी थी। मतलब छोटी छोटी गांठें आप भी कराओगे अपने सबके, आपको जो समझदार है वो तो इशारा ही काफी है उसके लिए, तो उसको डिटेल तक जाने की जरूरत नहीं, ये काम हो गया। पर दोस्तों मेरा थायराइड का ऑपरेशन भी हो गया, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ गई, ओके रिपोर्ट, एकदम मस्त काम चल रहा था। मैं वापस पंजाब चला गया 1 महीने की घर पे रेस्ट करके। अब भाई जैसे ही मैं पंजाब गया, दिसंबर की बात होगी शायद 2024 की, 2 महीने तो 1 महीना मेरा बढ़िया निकला होगा। क्योंकि जो हेल्थ एंजाइटी में रहेगा ना, वो कभी सही रहेगा, कभी वो ऐसे रहेगा, तो उसको ऐसे लगेगा कि यार अपने को कुछ है ही नहीं। क्योंकि लोगों को 10-10 साल तक तो ये पता ही नहीं लगता कि ये एंजाइटी है। ओ भाई साहब, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, क्योंकि सिम्टम तो सारे फिजिकल आंदे, कोई नहीं मानता ये कि एंजाइटी है गुंजाइटी है, कुछ नहीं होता है एंजाइटी। भैया मेरा पेट दुख रहा है मतलब पेट दुख रहा है, मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है मतलब हो रहा है। इसमें दिमाग का क्या खेल, दिमाग का पूरा ही ख्याल है इसमें, ठीक है ना। दिमाग ही बराबर जाता है इसकी, जब आप एंजाइटी